कर रहे हैं। परीक्षित ने कहा, महाराज ये कथाएं तो आपने मुझे सुनाई, अब मैं राम कथा और सुनना चाहता हूँ। बोले, राम कथा तुमने संतों के मुख से बहुत सुनी होगी, मैं सुनाऊंगा, क्योंकि जब तक राम कथा नहीं सुनोगे तब तक कृष्ण कथा में प्रवेश नहीं मिल सकता। मैं राम कथा सुनाऊंगा। अब राम कथा 9 दिन की है और समय नहीं है, आज चौथा दिन है, तो महाराज सुनाऊंगा, लेकिन सूक्ष्म रूप में थोड़ा सुनाऊंगा। राजा परीक्षित ने कहा, ठीक है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैं तुम्हें राम कथा श्रवण करा रहा हूं, तुम मन लगा करके सुनो। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, और मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप के पुत्र हुए सूर्य, और सूर्य का एक नाम है विवस्वान। विवस्वान के पुत्र हुए व्यावस्तुमनु, और व्यावस्तुमनु के महाराज पुत्र 10 पुत्र हुए। एक पुत्र थे सरियाती, तो सरियाती की बेटी थी जिसका नाम है सुकन्या। सुकन्या एक दिन ये आखेट के लिए गए, सरियाती तो कहा, पिताजी मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। बहुत मना किया, इसने कहा नहीं चलूंगी, तो ये चली। जंगल में सब आखेट कर रहे थे, सुकन्या ने एक बम्बी देखी जिस पर मिट्टी चढ़ी हुई थी, 2 सितारे से चमक रहे थे। उसने कांटे तोड़े और कांटे तोड़ करके वो जो चमक रहे थे उसमें चुभो दिया। जैसे ही चुभोया तो उसमें से रक्त की धारा निकल पड़ी। जितने भी सैनिक थे सबके मलमूत्र बंद हो गए। राजा ने कहा, संत का अपराध हुआ, किससे हुआ, किससे हुआ? सैनिकों ने कहा, महाराज हमसे तो नहीं हुआ। सुकन्या ने कहा, पिताजी मुझसे हो गया। बेटी कैसे हुआ? बोले, वो जो सामने बम्बी है ना, उसमें मैंने 2 कांटे चुभोए, उसमें से रक्त की धारा निकल आई। दौड़ करके सरियाती गए, उस बम्बी को हटाया, मिट्टी को। वो थे च्यवन ऋषि, चरणों में गिर गए। महाराज मेरी बेटी से बहुत बड़ी गलती हो गई। च्यवन ऋषि ने कहा, तुम्हारी बेटी ने हमें अंधा बना दिया, अब इस वन में हमारी सेवा कौन करेगा? तो सरियाती ने सुकन्या का हाथ च्यवन ऋषि के हाथ में दे दिया, समझो, उनके साथ विवाह कर दिया, ये बेटी करेगी। और सरियाती वापस घर आ गए। और कुछ समय के बाद अश्वनी कुमार आए। ये वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, किसके? देवताओं के। तो महाराज अश्वनी कुमारों ने देखा, अश्वनी कुमारों को कहा कि महाराज मैं अंधा हूं, मैं अंधा हो गया, अब तुम मेरे लिए ऐसी जड़ी बूटी बनाओ मेरी आंखों के लिए, और ऐसा च्यवनप्राश बनाओ कि मैं पहले से ज्यादा जवान हो जाऊं, मेरी आंखें ठीक हो जाएं। अश्वनी कुमारों ने कहा, हमें क्या मिलेगा बदले में? बोले, बोलो क्या चाहिए? बोले, देवता लोग हमें तुच्छ निगाह से देखते हैं, घिनौनी निगाह से देखते हैं कि ये डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, हमारा उपचार करते हैं, हमें यज्ञ में भाग नहीं लेने देते, तो हमें यज्ञ में भाग दिलाइए। उन्होंने कहा, ठीक है। च्यवन ऋषि ने कहा, हम दिलवाएंगे, चलो हमारे लिए दवा। ऐसी दवा बनाई, ऐसा च्यवनप्राश बनाया महाराज, आंखों में दवा डाली, आंखों की रोशनी आ गई, और महाराज च्यवनप्राश खाया तो च्यवन ऋषि सुंदर बड़े जवान हो गए। एक दिन सरियाती आए, उन्होंने आकर के देखा, देखो तो सही मेरी बेटी का जीवन अंधे बाबा के साथ कैसे कट रहा है। आए सरियाती तो देखा बेटी एक नौजवान पुरुष के साथ में बैठ करके बातें कर रही है। इतनी गालियां निकाली, इतनी गालियां अपनी बेटी के लिए निकाली, बेटी भी चुपचाप सुनती रही। क्या किया तूने ये? तब उसने कहा, पिताजी ये तुम्हारे दामाद हैं च्यवन ऋषि। च्यवन ऋषि ने कहा, महाराज मैं च्यवन ऋषि। सब बात बता दी कि महाराज ऐसे ऐसे मेरे साथ में हुआ, तो अब तुम एक यज्ञ कराओ। सरियाती ने यज्ञ कराया। अब यज्ञ में अश्वनी कुमारों को भी बुलाया। अब देवताओं का तो सबसे पहले आह्वान होता है। देवता लोग आए, और जैसे ही अश्वनी कुमार आए तो इंद्र ने देखा, ये कैसे आ गए यहाँ यज्ञ में, इनको किसने बुलाया?
अब जैसे ही थोड़ा और आगे आने लगे तो सुखदेव जी कहते हैं कि इंद्र ने अपनी खड़क उठा ली। अब जैसे ही खड़क उठाई मारने के लिए तो न हाथ आगे न हाथ पीछे, न दाएं न बाएं। इंद्र ने कहा हमारा हाथ किसने किया? च्यवन ऋषि ने किया। हमने किया है। बोलो बोले ये क्या है? बोले अश्वनी जो ये डॉक्टर हैं अश्वनी कुमार, ये आज से इस यज्ञ में भाग लेंगे। तुम भाग दोगे या नहीं पहले बताओ। बोले महाराज मेरा हाथ ठीक कर दो, मैं बिल्कुल भाग दूंगा। अश्वनी कुमारों को भाग दिया, तब इंद्र का हाथ ठीक हुआ। बोलो राधे राधे। ये होती है संतों की ताकत। महाराज च्यवन ऋषि के वंश में आगे नभग हुए, नभग के नाभाग हुए और नाभाग के अमरीश हुए। प्रत्येक एकादशी निर्जला रखते थे और निर्जला रख करके महाराज उसमें पानी भी नहीं पीते थे हैं? फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाते थे द्वादशी के दिन, उसके बाद फिर वो स्वयं पाते थे। एक बार ये अमरीश जो है भगवान के बड़े भक्त थे और इनकी पत्नी इनसे 2 हाथ आगे थी ठाकुर सेवा में। एक बार तो सब राजपाट छोड़ करके महाराज वहां चले गए। कहां? मथुरा। भगवान को चिंता हुई कि ये इतना बड़ा राजा है और राजपाट छोड़ करके कौन इसका राज्य देखेगा। तो कहते हैं भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि जाकर के मथुरा में अम्बरीश का जो है राज्यपाट संभालो। सुदर्शन चक्र गद्दी पर बैठे और उन्होंने राजपाट को देखा 1 साल तक, 12 महीने तक। महाराज एक बार एकादशी का व्रत लिया, द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे कि दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी आए, आइए महाराज आइए प्रसाद पाइए। बोले हाँ मेरा भी उपवास था, थोड़ा गंगा स्नान कर लूं। गंगा स्नान करने के लिए दुर्वासा गए और कितनी बार एकादशी पढ़ती है, फिर द्वादशी, द्वादशी में ही त्रयोदशी पड़ जाती है। अब कितनी बार पढ़ रही है, अभी बीच में 2-3 बार पढ़ गई। तो एकादशी वालों को द्वादशी में ही पारायण कर लेना चाहिए। दुर्वासा जी आए नहीं, क्या किया जाए, क्या होगा? ब्राह्मणों से पूछ लिया अम्बरीश ने। ब्राह्मणों ने कहा जल ले सकते हैं, आप जल पीजिए। अब जैसे ही हाथ में जल लिया ही था हाथ में जल, इतने में तो दुर्वासा जी आ गया। दुर्वासा जी ने कहा अच्छा हमें निमंत्रण दिया और स्वयं जल। बोले नहीं महाराज अभी पिया नहीं। बोले झूठ बोलते हो। क्रोध में आ गए दुर्वासा, अपनी जटा को जमीन पर पटका। कृत्या नाम की राक्षसी निकली और वो अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी, लेकिन भगवान का सुदर्शन चक्र आया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब सुदर्शन चक्र बाबा जी की तरफ, आगे आगे बाबा और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। महाराज शिवलोक में गए, प्रभु मुझे बताइए, भोलेनाथ मुझे बचाइए। भगवान शिव ने कहा नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी से कहा मेरे जान के लाले पड़े, बचाइए मुझे सुदर्शन चक्र से। ब्रह्मा जी ने कहा जो विष्णु के भगत का अपमान करता है मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकता। भैया नारायण के पास ही जाओ। नारायण के पास गए और नारायण से कहा प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। भगवान नारायण ने कहा अरे दुर्वासा जी तुमने अपने आप को संत समझा, अम्बरीश को नहीं समझा। मैं तो अहो अनंत दासाना, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। भक्त भोग लगाते हैं तो मैं खाता हूँ, भक्त सुलाते हैं तो मैं सोता हूँ, वरना सारी रात घंटी बजती है। तुमने अपने आप को संत समझा, अम्बरीश को नहीं समझा। मैं तो भक्तों के अधीन। भक्त जहाँ चरण धरे वहां धरूं मैं हाथ, सदा उनके पीछे रहूं कभी न छोड़ूं साथ। महाराज मैं तो भक्तों के अधीन हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ अगर अम्बरीश कुछ करे तो मैं कह नहीं सकता। दौड़ करके महाराज आज 12 महीने हो गए हैं
शिवलोक में गए, ब्रह्मलोक में गए, विष्णु लोक में गए, पुनः फिर पृथ्वी पर आए और हाथ जोड़ करके कहा, अम्बरीश मेरे प्राणों की रक्षा करो। अम्बरीश ने देखा आज भी अम्बरीश हाथ में जल लेकर के खड़े हैं। तुरंत दुर्वासा जी को अपने अंक से लगा लिया और अपनी कमर के पीछे किया और कहा कि नाथ, हे प्रभु, अगर मैंने कभी संतों में और भगवान में कुछ अंतर समझा हो तो हे सुदर्शन जी आप यहाँ से अंतर ध्यान हो जाएं। इतना कहा ही था कि सुदर्शन चक्र अंतर ध्यान हो गया। आज दुर्वासा को पता चला कि भगवान के भक्त की ताकत क्या होती है। महाराज, इन्हीं के वंश में फिर आगे अम्बरीश के वंश में एक युवनाश्व राजा हुआ। युवनाश्व राजा के यहाँ पुत्र नहीं था, पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। यज्ञ चल रहा था, रात को राजा को प्यास लगी और राजा ने वो घड़े का जल पी लिया। सुबह ब्राह्मणों ने देखा कि भैया घड़े का जल कहाँ है। युवनाश्व ने कहा वो तो हमने पी लिया। बोले ये क्या किया आपने? क्यों, पानी की कमी है? बहुत पानी। बोले महाराज पानी ये ऐसा वैसा जल नहीं था। कैसा था? बोले ऐसा वैसा नहीं था, ये अभिमंत्रित जल था। कैसे पी लिया? अब क्या होगा? राजा ने कहा क्या होगा? बोले जो होगा वो ठीक होगा, लेकिन हमारे मंत्र खाली नहीं जा सकते। जब ये कहा तो महाराज युवनाश्व राजा गर्भवती हो गई। गर्भवत्ता, उनके पेट में बालक आया और अब इस बालक को कैसे निकाला जाए तो कहते हैं ऑपरेशन करके इस बालक को निकाला। और अब इसको दूध कौन पिलाए तो इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली इसके मुख पर रखी और इसका नाम पड़ा मानधाता। मानधाता के पुत्र हुए मुचकुंद, त्रिवंदन, त्रिशंकु, हरिश्चंद्र, जिन्होंने सत्य के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था। इसी वंश में आगे बाहुक राजा हुए। बाहुक की बहुत सी पत्नियां थी, तो सबसे बड़ी पत्नी को चरु खिलाया गया कि ये गर्भवती हुई। वो गर्भवती होगी, लेकिन अन्य रानियों ने क्रोध में आकर के जब हम मां नहीं बन सकती तो हम इसको भी नहीं बनने देंगे, और उन्होंने उसको जहर खिला दिया। वशिष्ठ जी की शक्ति से जब इस बालक ने जन्म लिया तो इसके जो जहर खिलाया था वो उसके सर पर रखा आया। नाम पड़ा सगर। सगर की दो पत्नियां थी, केसनी और सुमति। केसनी ने असमंजस नाम के पुत्र को जन्म दिया और सुमति ने एक मांस पिंड को जन्म दिया। क्रोध में आकर के इस मांस पिंड के 60,000 टुकड़े कर दिए। वशिष्ठ जी की मंत्र शक्ति से 60,000 मांस के टुकड़े सब बालक इन्होंने बना दिए। सगर ने बहुत बड़ा एक यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा चुरा करके ले गया इंद्र और भगवान कपिल के आश्रम पर बांध दिया। भगवान कपिल के आश्रम पर बांधा। सगर के इन 60,000 पुत्रों ने घोड़े को ढूंढना शुरू किया। अब जब घोड़े को ढूंढना शुरू किया तो ये जो धरती इन्होंने खोदनी शुरू की, जिसको आप समुद्र कहते हैं ना, सागर, ये 60,000 सगर के पुत्रों ने ये सागर बनाया। भगवान कपिल के यहाँ जब देखा घोड़ा बंधा हुआ तो मारने के लिए उद्धत हुए। जैसे ही मारने के लिए उद्धत हुए तो भगवान कपिल ने अपनी आंखें खोली, सब जल करके राख की ढेरियां बन गई। जो जहां खड़ा था वहीं के वहीं राख की ढेरियां बन गई। असमंजस ने फिर तप किया, भगवान कपिल की आराधना की। कपिल ने कहा जो गंगा ब्रह्मा के कमंडल से निकली है उसका प्रादुर्भाव स्पर्श होगा तब इनको सदगति मिलेगी। असमंजस के पुत्र अंशुमान हुए, अंशुमान के दिलीप हुए, दिलीप के भागीरथ हुए। तब गंगा मैया 2-4 शर्तों को के साथ में इस गंगा मैया धराधाम पर आ रही हैं। गंगा मैया ने कहा मेरा वेग कौन संभालेगा? भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने कहा आइए हम आपका वेग संभालेंगे। अब तो महाराज गंगा मैया, सुखदेव जी कहते हैं कि
गंगा मैया ब्रह्मा जी के कमंडलों से निकली और ध्रुवलोक में आई। ध्रुवलोक से फिर सप्त ऋषि मंडल में आई। सप्त ऋषि से फिर भगवान शिव की जटा में आई और सुमेरु पर्वत से बहना शुरू किया। आगे आगे भागीरथ है और पीछे पीछे गंगा जी हैं। आइए हम उस गंगा मैया की गोद में बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, हम भी उसको नमन करते हैं। भजो मन गंगा मैया लगेगी पार नैया। भजो मन गंगा मैया लगेगी पार नैया। लगा दे पार नैया हो लगा दे पार नैया। भजो मन गंगा मैया लगेगी पार नैया। भजो मन गंगा मैया लगेगी पार नैया। तू ही सीता सती तुम है भगवती। जिसने लीनी शरण उसकी कीन्ही गति। तू ही सीता सती तू है माँ भगवती। जिसने लीनी शरण उसकी कीन्ही गति। छोड़ दुनिया की माया शरण में तेरी आया। छोड़ दुनिया की माया शरण में तेरी आया। लगा दे पार नैया हो लगा दे पार नैया। जो मन गंगा मैया लगेगी पार नैया। भजो मन गंगा मैया लगेगी पार नैया। विष्णु चरण से निकल के माता ब्रह्म कमंडल में आई। शिव शंकर की बीच जटा में लहर लहर लहराई। तेरा दर्शन जो पाया छूट गई जग की माया। तेरा दर्शन जो पाया छूट गई जग की माया। लगा दे पार नैया हो लगा दे पार नैया। भजो मन गंगा मैया लगेगी पार नैया। भजो मन गंगा मैया लगेगी पार नैया। तेरा नाम लिए बैकुंठ मिले। दर्शन से मुक्ति मिले माई। तेरा नाम लिए बैकुंठ मिले। दर्शन से मुक्ति मिले माई। स्नान का फल मालूम नहीं। तेरी महिमा वेदों ने गाई। आज मन मैंने पाया हरि के धाम को पाया। आज मन मैंने पाया हरि के धाम पाया।
लगा दे पार नैया, हो लगा दे पार नैया। भजो मन गंगा मैया लगेगी पार नैया, भजो मन गंगा मैया लगेगी पार नैया, भजो मन गंगा मैया लगेगी पार नैया। बोल गंगा मैया की जय। महाराज आगे आगे भागीरथ, पीछे पीछे गंगा मैया। और जब ऋषिकेश से हरिद्वार की तरफ आने लगी तो ये क्या ऋषियों की भूमि थी। संत ऋषि गहन समाधि यहाँ लगाते थे। जैसे ही गंगा मैया ने प्रवेश किया तो कितने ऋषियों की झोपड़ी बहा करके चली। जैसे ही जाने लगी तो जाह्नवी ऋषि ने जो है इनका पान कर लिया। भागीरथ ने पीछे मुड़ करके देखा, गंगा जी नहीं, मेरी गंगा मैया कहाँ गई, कहाँ गई। जाह्नवी ऋषि ने कहा, हमने पान कर लिया। आपने? मैंने बड़ी मुश्किल से गंगा मैया को मैं लेकर के आया, ये आपने क्या किया? तो कहते हैं कि इस ऋषि ने अपने कान से निकाली, कोई कहता जांग फाड़ करके निकाली, क्योंकि अगर मुख से निकालते तो झूठी हो जाती। और गंगा मैया को सावधान किया कि तुम यहाँ बिल्कुल ऐसी बहना कि तुम्हारी ये जो कलकल छल छल निनाद हो रहा है जल का, ये संतों की समाधि लगी हुई है, उनके भजन में विक्षेप होता है, ऐसा आप ना करें। गंगा मैया डर गई। अब आप ऋषिकेश से हरिद्वार तक देख लो, गंगा जी के बगल में ही सो जाओ। आवाज आती है गंगा मैया की? बिल्कुल भी नहीं। तो महाराज फिर भागीरथ के साथ में वहां पहुंची जहां भागीरथ के पूर्वज पड़े थे। महाराज राख की ढेर पड़ी थी। जैसे ही उनका स्पर्श किया सबको सदगति मिली। बोली गंगा मैया की। महाराज इन्हीं भागीरथ के वंश में फिर खटवांग हुए, दीर्घबाहु हुए, रघु हुए। रघु की कीर्ति बहुत फैली और रघुवंश इनके नाम से प्रसिद्ध हुआ। महाराज दशरथ हैं, अज हैं, अज के पुत्र दशरथ हैं और दशरथ की 3 रानियां हैं। आइए, ये बहुत सुंदर हमारे और आपके सामने ये मौका है, क्योंकि अयोध्या में बहुत सुंदर कार्य हो रहा है। 500 वर्ष से ये हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं। न जाने हमारे कितने जन्म हो गए हैं। 100 वर्ष ही तो कलयुग को, 100 वर्ष की उम्र हमें और आपको मिली है, तो न जाने कितनी उम्र हमारे, कितने जन्म हो गए और हम भी उस राम मंदिर के लिए रो रहे होंगे, तड़प। हो सकता है हमें भी गोली लगी हो, हमें भी मारा गया हो। और आज सब हिंदुओं के लिए राम मंदिर की जो इंतजारी थी, न जाने कितनों के गोली लगी, कितनों को जलाया गया, कितनों को मार दिया गया, लेकिन आज वो राम मंदिर, हमारा अयोध्या में कई बार आना जाना हुआ, लेकिन आंखों में आंसू थे कि प्रभु कब तक इस टेंट में आप वास करोगे, कब तक बसोगे यहाँ। और आज इतनी खुशी है, इतनी खुशी। जितने भी देश विदेश से वहां पर हमने देखा, सबकी ईंटें आई हुई थी। बहुत बड़ा वहां पे सबके लोगों के, ये अमेरिका से, ये लंदन, सबका वहां पे नाम लिखा हुआ था उन ईंटों पे। हमने कहा वहां पे भी पहरेदार था। हमने कब, आखिर कब लगेगा? गोली मरवाने वालों ने तो अपनी गद्दी के लिए, अपनी कुर्सी के लिए गोलियां मरवा करके आदमियों को मरवा दिया, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं मालूम कि मरने के बाद हमें जाना तो उस राम की ही शरण में है। जब हम इस संसार से जाएंगे, जब हमें 4 लोग उठाएंगे तो केवल राम नाम सत्य ही कहेंगे, राम नाम सत्य ही कहेंगे। उस राम के लिए तुमने लोगों को मरवा दिया। उसका मंदिर नहीं बनवाना था, मत बनवाते, लेकिन ये मरना सबने है, ये जीवन का सत्य है, जाना उस राम के ही पास है। तो महाराज आज बड़ी खुशी की बात है कि ये शुभ घड़ी आई। अब देखो, ये कथा होनी थी 1 जनवरी से, हमारी ही समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। 1 जनवरी से कथा होनी थी, फिर वो 15 जनवरी हो गई।
आज 15 जनवरी 22 जनवरी को राम जी की स्थापना अयोध्या में है और यहाँ यज्ञ है, उसी दिन यहाँ यज्ञ है। तो महाराज कितना बड़ा सौभाग्य इस परिवार का भी है कि महाराज अयोध्या में भी कार्य चल रहा, और हम राम जी को यहीं से प्रणाम करेंगे और झांकी के माध्यम से आप लोग उनका दर्शन करना। हम अयोध्या को यहीं लाएंगे, नारायण के चरणों में लाएंगे, भागवत भगवान के चरणों में लाएंगे। मन से बस सब उस राम के हैं और हमेशा उस राम के ही रहेंगे, क्योंकि राम के बिना कुछ भी नहीं है। ये राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। नीलमणि जलाऊंगी अपने मन की मुदरिया में, नीलमणि जलाऊंगी अपने मन की मुदरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, नीलमणि अपने मन की मुदरिया में। नीलमणि जलाऊंगी अपने मन की मुदरिया में। ताली बजा के बड़े प्रेम और भाव जय हो। राम का प्यारा लगे रसना पे बिठाऊंगी मैं, राम का जो प्यारा लगे रसना पे बिठाऊंगी मैं। मृदु मुस्कन बसाऊंगी नैनों की पुतरिया में, मृदुल मुस्कन बसाऊंगी नैनों की पुतरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना सारे जग की बजरिया में। झूठे हैं सभी रिश्ते, झूठे हैं सभी नाते, झूठे हैं सभी रिश्ते, झूठे हैं सभी नाते। दूजा रंगना चढ़ाऊंगी अपनी श्याम चदरिया पे, दूजा रंगना चढ़ाऊंगी अपनी श्यामल चदरिया में।
की बजरिया में। जल्दी से यतन कर लो, राघव को मनाना है। जल्दी से यतन कर लो, राघव को मनाना है। कुछ दिन ही तो रहना है इस काया की कुटिया में। कुछ दिन ही तो रहना है इस काया की कुटिया में। राम जैसा नगीना नहीं साहेब की बजरिया में। नीलमणि जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में। नीलमणि जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में। बोली राघवेंद्र सरकार की। तो महाराज दशरथ की 3 रानियां हैं, कौशल्या, केकई, सुमित्रा, कोई पुत्र नहीं है। महाराज दशरथ को चिंता हुई कि इस गद्दी पर कौन बैठेगा, मेरे पास मेरे बाद कौन बैठेगा। और इस जिज्ञासा को लेकर के आज दशरथ जी अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और गुरु वशिष्ठ जी से प्रार्थना कर रहे हैं। आइए तुलसीदास बाबा के शब्दों में श्रवण करें। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। गलानी मोरे सूत नाही, गुरु ग्रह गयो तुरत मही पाला, गुरु ग्रह गयो तुरत मही पाला। चरण लागी करी विनय विशाला, सब सुख दुख गुरु ही सुनायऊ, सब सुख दुख गुरु ही सुनायो। कही वशिष्ठ बहु विधि समझायऊ, धरहूँ धीर होई भई सुत चारी, धरहूँ धीर होई भई सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। महाराज अपने गुरु के पास गए और कहा, महाराज क्या इस गद्दी पर बैठने वाला वारिस कभी होगा नहीं? गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, राजन ये प्रश्न तुमने आज किया, पहले तो कभी किया ही नहीं।
चिंता मत करो, एक नहीं दो नहीं 4 पुत्र तुम्हारे घर में होंगे। ऐसे पुत्र होंगे त्रिभुवन को सुख प्रदान करने वाले, ऐसे तुम्हारे यहाँ पुत्र होंगे। धैर्य धरो, श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाए और पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया जाए। महाराज श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। श्रृंगी ऋषि कैसे आए? महाराज दशरथ उनका रथ जो है अपने कंधे पर खींच करके लाए अयोध्या तक। महाराज होने लगा यज्ञ, यज्ञ में आहुतियां पड़ने लगी। यज्ञ भगवान चरु लेकर के स्वयं अग्निदेव प्रकट हो गए और यज्ञ भगवान ने कहा, लो वशिष्ठ जी ये चरु, और जो तुम्हारी मनोकामना वो अति शीघ्र पूर्ण हो। वशिष्ठ जी ने इस यज्ञ को, इस चरु को महाराज दशरथ को दिया। महाराज दशरथ ने अपनी तीनों भार्याओं को बांट दिया। तीनों भार्याएं आज गर्भवती हैं। सुखदेव जी कहते हैं समय बढ़ा, समय आगे बढ़ने लगा और धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। वो समय आ गया कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष विजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष विजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल धामा, मध्य दिवस अति शीतल धामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। नौमी तिथि है, मधुमास है, मीठा महीना है। चैत्र का महीना, ना ज्यादा सर्दी है ना ज्यादा गर्मी है। महाराज शुक्ल पक्ष है, अभिजित मुहूर्त है, दिन के ठीक 12 बजे हैं। और आज ठीक 12 बजे माँ कौशल्या के कक्ष में भगवान ने चतुर्भुज रूप से दर्शन दिया। माँ ने भगवान का रूप देखा और माँ को भगवान ने कहा, माँ तुमने मेरी बहुत सेवा की और आपने मुझसे कहा था, चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव, मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो माँ आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई, आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई, निर्प तब तनय हो में आई, निर्प तब तनय हो में आई, आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई। माँ मैं अपने जैसा पुत्र कहाँ ढूंढता, तो मैं स्वयं आपका पुत्र बनकर के आया हूँ। द्वार खोलो, बाहर बहुत भीड़ लगी है। माँ ने कहा, पुत्र बनकर के आने को कहा था। ये 4 हाथ, ये शंख गदा पद्म हाथ में आयुध लेकर के भगवान ने आयुध हटा दिए। ये 4 हाथ का बेटा, भगवान ने 2 हाथ भी हटा दिए। महाराज माँ ने कहा, अरे इतना लंबा 5 फुट का बेटा होता है। भगवान छोटे हो गए। माँ अब खोलो द्वार, बाहर भीड़ लगी है, जल्दी से द्वार खोलो। माँ ने कहा, अरे कपड़े पहन के कोई ना बच्चे पैदा होते हैं, जरा वस्त्र उतारो। भगवान ने कहा, मैया आप बड़ी परेशान करते हैं। कभी कहते हाथ हटाओ, कभी कहते छोटे बनो, कभी कहते नंगे हो जाओ, काय को। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात रूपा के शिशुलीला अति प्रिय शीला,
यह सुख परम अनूपा। सुनी भजन जाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित के गावई हरि पद पावई, तिन परई भव कूपा, तिन परहि भव कूपा। मान इतना कहा भगवान रोने लगे। द्वार खुला, महाराज दशरथ के पास दासियां पहुंची। महाराज बधाई हो, बधाई हो, कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। दूसरा द्वार खोला, महाराज बधाई हो, कैकेयी ने एक बेटे को जन्म दिया। तीसरा द्वार खुला, महाराज बधाई हो, बधाई, सुमित्रा ने 2-2 पुत्रों को जन्म दिया है। आज तो महाराज दशरथ जन्म सुनी कान्हा, मानहु ब्रह्मानंद समाना। आज दशरथ जी ने सुना मेरे घर पुत्र हुआ तो महाराज ब्रह्मानंद में समा गए और बोले कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, अरे मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। परमानंद पुनि मन राजा, कहा बुलाव बजावहु बाजा। अरे बाजे वालों बाजे बजाओ, ढोल वालों ढोल बजाओ। और महाराज पूरी अयोध्या में लहर आ गई। ये झिनी झिनी उड़े रे गुलाल, पूरी री अयोध्या में। झिनी उड़े रे गुलाल, पूरी री अयोध्या में। झिनी झिनी उड़े रे गुलाल, पूरी री अयोध्या में। झिनी झिनी उड़े रे गुलाल, पूरी री अयोध्या में। अरे जमुदी सी जय जयकार, पूरी री अयोध्या में। जमुदी सी जय जयकार, पूरी री अयोध्या में। माता कौशल्या के लाला हुआ है, माता कौशल्या के लाला हुआ है। बधाई हो, बधाई हो, अवध वालों को बधाई हो। ढोल नगाड़े टप नौबत बाजे, ढोल नगाड़े डप नौबत बाजे। ढोल नगाड़े टप नौबत बाजे। ढोल नगाड़े डप नौबत बाजे। पूजे है झनकार, पूरी री अयोध्या में। जयकार पूरी री अयोध्या में। अरे झिनी झिनी उड़े रे गुलाल, पूरी री अयोध्या में। झिनी झिनी उड़े रे गुलाल, पूरी री अयोध्या में। चौदह से जय जयकार, पूरी री अयोध्या में। भैया चौदह से जय जयकार, पूरी री अयोध्या में। घर घर माई बटत बधाई, घर घर माई बजत बधाई। घर घर माई बजत बधाई। घर घर माई बजत बधाई। नाचत सब नर नाच, पूरी री अयोध्या में।
क्या गाते हैं? जन्म अवध में राम मंगल गाओ रे। अरे जन्म अवध में राम मंगल गाओ रे। अरे सबको ये दो पैगाम मंगल गाओ रे। अरे सबको दो ये पैगाम मंगल गाओ रे। अरे जन्मे अवध में राम मंगल गाओ रे। भैया जन्मे मंगल राम मंगल गाओ रे। सबको तो ये पैगाम घर घर जाओ रे। भैया सबको ये पैगाम के घर घर जाओ रे। अब देखो अयोध्या में तो 22 तारीख को होगा और हम आपको यहीं से अभी आप सब लोग बधाई गाओ। भैया 22 तारीख कितनी दूर है? कितनी दूर है? ये आ तो गई तो अभी से ही तो वहाँ तो मंगल गान गा रहे हैं, खूब नाच रहे हैं। आप इस गीता भवन में ठाकुर जी के सामने नाच लो, वहाँ लिखा जाएगा राम लला के दर्शन कर लो। राम लला के दर्शन कर लो। पद पंकज में माथा धर लो। पद पंकज में माथा धर लो। अरे पावन है इनका नाम पल पल जाओ रे। अरे पावन है इनका नाम पल पल जाओ रे। अरे जन्मे अवध मेरा मंगल गाओ रे। अरे जन्मे मंगल राम मंगल गाओ रे। दशरथ के आंगन बजे बधैया। दशरथ के आंगन बजे बधैया। बाजे बधैया बाजे शहनैया। बाजे बधैया बाजे शहनैया। अरे दुल्हन की जैसी अयोध्या सजाई। दुल्हन के जैसी अयोध्या सजाई। अरे खुशियों की है ये शाम मंगल गाओ रे। अरे खुशियों की है ये शाम के मंगल गाओ रे। जन्मे अवध मेरा मंगल गाओ। आज दशरथ के घर आनंद। 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 मंगल भवन कौशल्या के घर प्रगटे परमानंद। आज दशरथ के घर आनंद। आज दशरथ के घर आनंद। मिलकर मंगल गावे। सखिया मिलकर मंगल गाए। अपने अपने भाग सराए। अपने अपने भाग्य सराए। राम लला के दर्शन करने दौड़ दौड़ के दर्शन करने दौड़ दौड़ सब महल में आए। दौड़ दौड़ चारों सुख मंगल की राशि। राम है सबका आनंद। आज दशरथ के घर 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 आनंद। राम लला कौशल्या नंदन। राम लला कौशल्या कई सुत है भरत और चंदन। कई सुत है भरत और चंदन। लखन शत्रुघ्न कृपा करेंगे। भरत शत्रुघ्न कृपा करेंगे। भक्त जनों को दर्शन देंगे। भरत जनों को दर्श मिलेंगे। दशरथ नंदन के दर्शन से। दशरथ नंदन के दर्शन से कट जाते भवबंध। आज दशरथ के
के घर आनंद, आज दशरथ 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 के घर आनंद। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, अवध के आनंद भवन में, अवध के आनंद भवन में प्रगटे परमानंद, आज दशरथ के घर आनंद, 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 आज दशरथ के घर आनंद। महाराज दशरथ पुत्र जन्म सुनि कान्हा, मानहु ब्रह्मानंद समाना, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान ने संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए और गौ माता के लिए क्या किया अवतार भगवान ने लिया है। ऐसा महाराज खूब बधाइयां गाई जा रही हैं, खूब। एक कहते हैं तुलसीदास जी, एक महीने का एक दिन हो गया, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई को, रथ समेत रपिथा क्यों, निशा कवन विधि हो। एक महीने का एक दिन हो गया, भगवान सूर्य का रथ आगे नहीं चलता, तो चंद्रमा बेचारा पीछे रो रहा है। भगवान ने कहा क्यों भैया, तो पीछे खड़ा हुआ, लोग खुशियां मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं, और तू रो रहा है। चंद्रमा ने कहा कि भैया जले पर नमक मत डालो, एक तो दिन के 12 बजे तुम आए हो, सूर्य आगे नहीं बढ़ता, मुझे दर्शन नहीं मिलता, मैं क्या करूं। भगवान ने कहा चिंता मत कर, इस बार सूर्य वंश में आया हूं, अगली बार तेरे वंश में आऊंगा, चंद्र वंश में, केवल तू और मैं, रात को ठीक 12 बजे आऊंगा बस। फिर भी अगर तुझे शांति नहीं है तो भैया इस अयोध्या में जो मेरा नाम लेगा, अगर पीछे से तेरा नाम नहीं लगाएगा तो मेरा नाम अधूरा रहेगा। संतों ने गाया, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, श्री रामचंद्र कृपालु भज। नव लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। तो महाराज भगवान का नाम, मेरे नाम के पीछे तेरा नाम जोड़ा जाएगा, रामचंद्र। तब महाराज चंद्रमा खुश हुआ और इस तरह से समय आगे बढ़ा। एक महीना हो गया। आज महाराज दशरथ कहाँ गए? गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और गुरु वशिष्ठ जी से कहा, महाराज आपकी कृपा से मेरे घर 4 पुत्र हुए, अब नामकरण करने की तैयारी करें। वशिष्ठ जी ने कहा, मैंने इसी दिन के लिए तो ये घर पकड़ा था। वैसे ये घर पकड़ना, ये जो कुल पुरोहित होते हैं, ये कोई मतलब कुछ भी हो, क्योंकि सब कार्य उनको करना पड़ता है, मरने का भी, जीने का भी, विवाह का भी। मैंने इसीलिए आज ये घर पकड़ा था। ये वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र हैं और ब्रह्मा ने कहा, वशिष्ठ बेटा तू जा, अयोध्या में महाराज दशरथ का कुल पुरोहित बन जा। वशिष्ठ ने कहा, क्यों बनूं मैं कुल पुरोहित? मुझे नहीं बनना। तब ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा जिसको पाने के लिए गहन समाधियां लगाते हैं, कंदराओं में हजारों साल की समाधि लगाते हैं, फिर भी उनकी समाधि में नहीं आता, वो परमात्मा महाराज दशरथ के आंगन में खेलेगा। जिसके चरण संसार छूता है वो तेरे चरण छुएगा।
तब वशिष्ठ जी ने इस घर को पकड़ा और आज दशरथ महाराज आए और कहा मेरे बच्चों का नामकरण कीजिए। यहाँ नामकरण की तैयारी हो रही है। 108 विप्रों को लेकर के आए हैं। जब अजन्मा का जन्म हो सकता है तो अनामिका का नाम क्यों नहीं हो सकता। महाराज 108 विप्रों को लेकर के वशिष्ठ जी दशरथ जी के आंगन में आए, नामकरण की तैयारी कर रहे हैं। तुलसीदास बाबा के शब्दों में श्रवण कीजिए। इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, मैं कहूँ सब मति अनुरूपा, मैं कहूँ सब मति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर के तीर लोक सुपासी, सीकर के तीर लोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते तेरे लोक सुपासी, सीकर से लोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, करता कर नाम भरत यस होई, ताकर नाम भरत यस होई। जाके सुमिरण तेरी पुनासा, जाके सुमिरण तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो आनंद का सिंधु है, जो जिसकी सिंधु की बिंदु से पूरा विश्व महाराज पालन होता है, उस ज्येष्ठ पुत्र का नाम रखता हूं मैं राम, उसका नाम रखता हूं मैं राम। जो संसार का भरण पोषण करे, इनका रखता हूं नाम भरत। जिसका नाम लेने से शत्रु का नाश हो जाए, इसका नाम रखता हूं शत्रुघ्न। अलक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखियो लक्ष्मण नाम आधार। किसी संत ने कहा जिसका लक्ष्य राम के चरण वो है लक्ष्मण। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, बोल लखन लाल की, बोलिए भरत लाल की, बोल शत्रुघ्न लाल की। अब देखो जयकारा, ठंड लग रही है ना आपको, देखो हमारी पायल ने हीटर का भी इंतजाम कराया या नहीं, और जयकारा बोल राघवेंद्र सरकार की। आपका जो जयकारा वो अयोध्या में पहुंचना चाहिए भाई,
वहां खुशियां मनाई जा रही तो हमारे यहाँ पर भी खुशियां मनाई जा रही। बोलो राधे राधे। महाराज चारों भैयाओं का नामकरण हुआ और चारों भैया आपके सामने उपस्थित हैं। और अब क्या करते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु ना वही माथा, भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। महाराज चारों भैया बड़े हुए, इनका जनेऊ संस्कार हुआ, फिर इनको पढ़ने के लिए भेजा गया। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल सब विद्या पाई। और यहाँ सब विद्या, अब जब तक इनका विवाह नहीं होता तब तक ये यही खड़े हैं, यही बैठे। लेकिन इनको जो हमारे राम लक्ष्मण है, इनको भैया कंबल उड़ा दो, इनको ठंडी का टाइम है, इनको थोड़ा सा भैया हाँ कुछ उड़ा दो। तो महाराज क्योंकि जब तक विवाह नहीं होता तब तक ये झांकी यहीं रहेगी। बोली राघवेंद्र सरकार की। तो यह सब चरित्र कहा में गाई, आगिल कथा सुनऊ मन लाई। ये सब कथा कही और अब आगे की कथा कह रहे। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। महाराज विश्वामित्र जी वन में रहते हैं, ये यहाँ यज्ञ करते हैं, लेकिन राक्षस लोग इनके यज्ञ को पूर्ण नहीं करने देते। विश्वामित्र ने देखा गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। ये निशाचर बिना हरि के तो मरने वाले नहीं हैं। ओहो, मेरे परमात्मा ने तो अवतार ले लिया है। तो महाराज मैं बिना हरि के ये निशाचर नहीं मरने वाले। चलो, हरि ने तो अवतार ले लिया है। अयोध्या में महाराज दशरथ के आंगन में आज विश्वामित्र जी आ रहे हैं। ज्यादा फूल मत बरसाओ, बच्चों को ठंड लग जाएगी भैया। बोलो राधे राधे। तो महाराज केवल चरण छू करके आप अपने अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। और यहाँ आज विश्वामित्र जी अयोध्या में आए, सरयू में स्नान किया, भगवान की याद कर रहे हैं, प्रभु को अपने मन में बसाया हुआ है। सरयू में स्नान किया। महाराज दशरथ को पता चला कि विश्वामित्र आ रहे हैं, तो महाराज अपने सिपाहियों के साथ में, सैनिकों के साथ में आए और महाराज विश्वामित्र को अपने साथ लेकर के गए। चरणों को धोया और सिंहासन पर बिठाया, आरता उतारा और पूछ लिया महाराज दशरथ ने, के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत लावही बारा, के ही कार। किस लिए आए ना हुआ? आप जैसे संत जल्दी से तो आते नहीं, लेकिन आए हो तो क्या कारण है? कारण बताइए। विश्वामित्र जी ने कहा कि असुर समूह सता वही मोही, और मैं जाचन आयहूँ निरपतो ही। महाराज मुझे असुर लोग बहुत हैरान करते हैं, मेरे यज्ञ को पूर्ण नहीं होने देते, तो क्या चाहिए? अनुज समेत देव रघुनाथा, अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर पद में होवु सनाथा, निश्चर पद में होवु सनाथा, के कारण आगमन तुम्हारा, के कारण आगमन
निश्चर परेशान करते हैं, आप मुझे अनुज के साथ राम को दीजिए। जब कहा राम चाहिए तो दशरथ ने कहा राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मर। सब कुछ दे सकता, सब कुछ ले जाओ, पूरी अयोध्या ले जाओ, राजपाट धन संपदा जो चाहिए, लेकिन राघव तो मेरे प्राण हैं, कैसे दे सकता हूँ राम को। महाराज मैं धनुष बाण लेकर के जाऊंगा और मैं असुरों का विनाश मैं करके आऊंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। विश्वामित्र ने कहा कि मुझे अगर तुम्हें ले जाना होता तो कब का लेकर के जाता, इस समय मुझे राम चाहिए। जब क्रोध में आए विश्वामित्र तो महाराज दशरथ डर गए। वशिष्ठ जी ने कहा राजन चुपचाप राम और लखन को इनके साथ भेज दो। राम लखन को बुलाया और कहा बेटा आज से विश्वामित्र तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हारी माता पिता हैं, जाइए। अब आगे आगे विश्वामित्र और पीछे पीछे राम और लक्ष्मण माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम करके विश्वामित्र के साथ चले और जैसे ही ताड़क वन में आए, भगवान ने कहा कि ये कौन सा वन है। विश्वामित्र ने कहा बेटा यहाँ ताड़का रहती है, ताड़क वन है, आराम से चलना। उसी समय ताड़का मुख खोलती हुई दहाड़ती हुई आई, एक ही बाण प्राण हर लीना और दीन जाहिते ही निज पद दीना। एक बाण ऐसा मारा कि इसको परलोक से गाड़ दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि फिर प्रातः कहा मुनि सन रघुराई और निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। हे ऋषि मुनियों आप निर्भय होकर के अपना यज्ञ कीजिए। सब ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे। यज्ञ की आहुति जब आकाश में जाने लगी तो सुबाहु और मारीच आ गए। भगवान ने सुबाहु को मारा और मारीच को बिना फर का बाण मारा और इनको 7 योजन सागर से दूर फेंक दिया। भैया तेरी आवश्यकता बाद में पड़ेगी। इसके बाद महाराज जितनी भी महाराज विश्वामित्र के पास उनके पास जितनी शिक्षा थी सब राम और लक्ष्मण को प्रदान की और उसके बाद आगे बढ़े और आगे बढ़ करके अहिल्या का उद्धार किया और अहिल्या का उद्धार करते हुए गंगा के तट पर आए। जिसके चरणों से गंगा निकली है विश्वामित्र जी उनको कथा सुना रहे और राम लक्ष्मण ने कथा सुनी बड़े प्रेम के साथ में। उसके बाद सुखदेव जी कहते हैं कि जनकपुर में महाराज जनक की बेटी का स्वयंवर है जिनका नाम है जानकी सीता जी। महाराज उनके यहाँ शिव धनुष है और उस शिव धनुष को तोड़ने की प्रतिज्ञा। एक दिन सीता जी ने उसके नीचे गौ के गोबर का चौका लगाया और चौका लगाते हुए सीता जी ने अपने हाथ से उठा लिया। जनक महाराज ने जब देखा तो सोच लिया कि शक्ति का अवतार हो गया तो शक्तिमान भी जरूर आ गया होगा। प्रण किया जो इस धनुष को तोड़ेगा मैं सीता का विवाह उसके साथ करूंगा। महाराज देश विदेश में पत्रिकाएं भेजी गई। जब देश विदेश में पत्रिकाएं भेजी गई और इधर विश्वामित्र जी को हुआ कि मैं भी जनकपुर में राम लक्ष्मण को केवल धनुष यज्ञ को दिखा करके वापस इनको फिर अयोध्या में छोड़ दूंगा। ये इसलिए ये राम लक्ष्मण को कोई धनुष तोड़ने के लिए नहीं ले गए थे। और जैसे ही ये जनकपुर में पहुंचे और महाराज जनक को पता लगा कि विश्वामित्र आए हैं तो अपने सैनिकों के साथ में आए हैं और विश्वामित्र ने जब जनक को देखा जनक ने चरणों में प्रणाम किया। लेकिन राम और लक्ष्मण उस समय वहां पर नहीं थे। जैसे ही राम और लक्ष्मण आए तो जनक महाराज ने जब राम के दर्शन किए तो पूछ लिया महाराज कौन है ये। कहूं नाथ सुंदर दो बालक नृपकुल तिलक नृपकुल पालक। कहूं नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक
ये दोनों पुत्र किसके हैं? किसी मुनि के शिष्य हैं, किसी राजा के बेटे हैं, कौन है ये? बोले आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, नेति नेति कह करके जिनको गाया गया, कहीं वही परमात्मा तो इस धराधाम पर नहीं आ गया। बोले ये दोनों दशरथ के पुत्र हैं, इनका नाम राम है और इनका नाम लक्ष्मण है। महाराज मेरे यज्ञ को सफल कराया है, ताड़का का वध किया है, अहिल्या का उद्धार किया है, और यहाँ मैं इनको धनुष यज्ञ दिखाने के लिए लाया। जब सुना कि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, तो दोनों भाइयों को लेकर के अतिथि भवन में महाराज जनक गए हैं, और यहाँ अतिथि भवन में इनको रखा गया। और यहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि एक दिन लखन के मन में आया, कि लखन ने कहा, मन में आया कि क्या हम यहाँ देख सकते हैं इस जनकपुरी को? संकोचवश कह नहीं पाए, भगवान राम समझ गए क्या कहना चाहते हैं लक्ष्मण। गुरु जी से कहा, विश्वामित्र जी से, कि महाराज लखन इस जनकपुरी को देखना चाहता है, क्या आज्ञा है? बोले क्यों नहीं, जाओ जनकपुर को जाकर के स्नान करके आओ। और यहाँ दोनों भैया चल रहे हैं। महाराज अट्टालिकाओं पर स्त्रियां खड़ी हैं, फूलों की वर्षा कर रही हैं। हे राघव देखो कितने सुंदर है, ये राम है और ये है लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ये हमारी अयोध्या की है, देखो हमारा नाम जानती हैं। एक ने कहा, जो सांवले ये कौशल्या के पुत्र हैं, और जो ये गोरे हैं ये सुमित्रा के बेटा हैं। अब जब ये कहा तो लक्ष्मण ने कहा, देखो ये तो अयोध्या की हमारी माताओं का भी नाम जानती है। राम ने कहा, नीचे नीचे, ऊपर मत देखो। और अयोध्या की नारियां तालिकाओं पर बैठ करके कहती हैं, एक कनी हेरी रघुनाथ हमारी ओरिया, 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 कनी हेरी रघुनाथ। मिथिला में आई के जादू चलैला, मिथिला में आई के जादू चलैला, मिथिला में आई के जादू चले। नयन चलई के मधुर मुस्कई के, नयन चलई के मधुर मुस्कई के, नयन चलई के मधुर मुस्कई के। कैला जनक झूठी चित चोरियां, कनी हेरी रघुनाथ हमारी ओरिया, कनी हेरी रघुनाथ हमारी ओरिया, कनी हेरी रघुनाथ। हे राम हमारी ओर देखो, हे राम हमारी ओर देखो। महाराज दोनों भैया जनकपुर को देख रहे हैं। राम जी ने कहा, लखन देख, जो कल इस धनुष को तोड़ेगा उसके गले में जनक की बेटी सीता वरमाला पहनाएगी, निसंकोच होकर के। गुरु के पास आए, गुरु के चरणों में प्रणाम किया और फिर संध्या वंदन की। फिर गुरु जी ने कथाएं सुनाई और भगवान राम कथा सुन रहे हैं दोनों भैया। फिर गुरु जी के चरण दबाते हैं, फिर गुरु आज्ञा देते हैं, फिर महाराज दोनों भैया सोने जाते हैं। फिर लक्ष्मण जी राम जी के चरण दबाते हैं, लक्ष्मण को आज्ञा मिलती है, चलो सो जाओ। उठने में सबसे पहले लखन उठते हैं, फिर राम उठते हैं और फिर गुरु जी उठते हैं। और अब स्नान आदि करके गुरु जी ने कहा, जाओ राम लखन थोड़ा पुष्प लेकर के आओ। वाटिका में दोनों भैया जा रहे हैं और वाटिका में गए और उसी समय तेही अवसर सीता
तह आई तेहि अवसर सीता गिरजा पूजन जननी पठाई गिरजा पूजन जननी पठाई संग सखी सब सुबह सयानी संग सखी सब सुबह सयानी गावहि गीत मनोहर बानी गावहि गीत मनोहर बानी तेहि अवसर सीता तह आई तेहि अवसर सीता तहाई गिरजा पूजन जननी पठाई। उसी समय जनक नंदिनी माँ सीता गौरी माँ का पूजन करने के लिए उस वाटिका में पहुंची अपनी सहेलियों के साथ में। लेकिन एक सहेली थोड़ी सी बिछड़ गई और बिछड़ करके वो वहां गई जहाँ दोनों भैया फूल ले रहे थे। देखो, राम ने जनकपुर में जाकर के कुछ तोड़ा नहीं, केवल धनुष ही तोड़ा। माली से फूल ले रहे हैं। उस सखी ने देखा, दौड़ करके सीता जी के पास गई। गौरी माँ यहीं खड़ी है, ये कहीं जाने वाली नहीं। जो दो कुंवर कल आए थे वो आज इस वाटिका में आए। हाथ पकड़ करके सीता जी का दौड़ करके लेकर के और राम जी के सामने खड़ा कर दिया। इधर राम जी के मन में भी थोड़ा, लखन को कह रहे, लखन हम क्षत्रिय हैं, हमारा मन जल्दी से कहीं जाता नहीं, लेकिन आज ऐसा लगता है कि मेरे मन को क्या हो रहा, मेरा मन कुछ आकर्षित हो रहा है। छोटे भाई से बात कर रहे हैं। भगवान राम ने जब ये कहा तो लक्ष्मण जी फूल लेकर के भगवान को सजा रहे हैं, केसों में फूल लगा रहे हैं। और जैसे ही सीता जी को सामने खड़ा देखा तो महाराज राम को देख करके जनक नंदिनी वाटिका में खड़ी की। राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। महाराज राम ने सीता जी को देखा और सीता जी ने राम को देखा। महाराज ए राम सिया के मधुर मिलन में, राम सिया के मधुर मिलन में फुलवारी मुस्काए, कोयलिया कजरी गाए, 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 कोयलिया कजरी गाए। का रूप अनोखा, सीता जी का रूप अनोखा, राम मेरे का रंग अनोखा, राम मेरे का रंग अनोखा। कोयल की आवाज में प्रभु के, कोयल की आवाज में प्रभु के रोम रोम मुस्काए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए हो, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए।
जी तोड़ रहे थे फूल राम जी। गिरजा पूजन को थी जान के, गिरजा पूजन को थी जान की। पायल की झनकार से प्रभु के, पायल की झनकार से प्रभु के रोम रोम हर्षाए। कजरी गाए कोयलिया, कजरी गाए ओ कोयलिया, कजरी गाए कोयलिया कजरी गाए। सिया मुख चंदा हुआ सामने, सिया मुख चंदा हुआ सामने। भुला दिए सब काम राम ने, भुला दिए सब काम राम ने। नयन मगन ले गई किशोरी, नयन मगन ले गई किशोरी। जियरा राम समाए कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए ओ कोयलिया कजरी गाए कोयलिया कजरी गाए। कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। राम जी को देखा है और सीता जी ने अपने नैनों के पलकों से अपने हृदय में राम जी को छुपा लिया और महाराज गौरी माँ का पूजन करने गई। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन सडागन माता, जय गज बदन सडानन माता। जगत जननी दामनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति माता। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। आज जनक नंदिनी माँ किशोरी जी का, माँ गौरी का पूजन कर रही हैं और मांग रही हैं, माँ जिस सांवले सलोने को अभी मैं देख करके आई वो ही मुझे पति रूप में मिले। सुनो सिय सत्य शीश हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। महाराज माँ गौरी ने आशीर्वाद दे दिया सीता जी को। एहे भांति गौरी आशीष सुनि सिय, सहित ही हरसियली। तुलसी भवानी दिपूजी, पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। माँ ने आशीर्वाद दे दिया। माँ के गले का हार आज सीता जी के गले में, जो तू देख कर के आई बेटी तुझे वो ही मिलेगा। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज सीता का स्वयंवर की पत्रिकाएं दूर दूर देश में पहुंचाई गई। सब राजा महाराजा आ रहे हैं, सबके लिए सिंहासन लगे हुए। मैं भी जनकपुर में कथा करने जब गई तो हमने कहा कि जहाँ सीता का स्वयंवर हुआ था वो स्थान कौन सा है, तब उन्होंने बताया ये स्थान बहुत बड़ा मैदान है, अब तो वहाँ गाड़ियां खड़ी होती हैं। तो महाराज
देश विदेश के राजा महाराजा आए और सबके लिए सिंहासन, उन सिंहासनों पर एक दो सिंहासन सोने चांदी मोती माणिक्यों से सजे हुए, और उन पे जैसे ही राम और लक्ष्मण अपने गुरु के साथ आए, जैसे ही प्रवेश किया ऐसा लगा कि लाखों करोड़ों तारों के मध्य पूर्णिमा का चंद्रमा उदय हो गया। गुरु के साथ सिंहासन पर दोनों भैया बैठे और यहाँ जनक ने अपने भाटों से कहा कि हमारी जो प्रतिज्ञा है वो आप श्रवण कराओ। इससे पहले हमारी जानकी जी जयमाला लेकर के अपने सिंहासन पर बैठी हैं और यहाँ भाटों ने अपनी प्रतिज्ञा सुनाई। महाराज जनक की बोले बंद बचन बर सुनहु सकल महिपाल, और पन विधे कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। हे देश देश से राजा महाराजा तुम लोग आए हो, राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा के समान है, लेकिन ये शिव का जो धनुष है ये राहु की तरह है, राहु के समान है। जो इस धनुष को तोड़ेगा उसके गले में सीता जी माला पहनाएंगे। महाराज सब राजा महाराजा ललचा गए और उठ उठ करके जाने लगे, तो महाराज अरे उठाना तो रहा दूर, तिल भर उसको हिला नहीं पाए। भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरई नटारा। 10,000 राजा एक साथ उठे और एक साथ उठा करके उसको तोड़ने लगे। बोले ऐसा नहीं है, 10,000 राजा जा चुके थे धनुष के पास और वो उसको हिला भी नहीं सके थे, अपने अपने स्थानों पर बैठे और 10,000 लाइन पर लगे थे। जो 10,000 गए वो भगवान गणपति की से प्रार्थना कर रहे थे, जब हमसे नहीं टूटा तो इनसे भी ना टूटे। महाराज इस तरह से धनुष को कोई हिला नहीं सका और अब जनक महाराज को क्रोध आ गया। दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो पन उठाना, देव धनुज धरी मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा। आप लोग दूर दूर से आए राजा महाराजा, अरे ये धनुष उठाना तो रहा दूर, तुम हिला नहीं सके। अब जनी को माँ के भट मानी, वीर विहीन मैं अब जानी। तजऊ आस निज निज ग्रह जाऊं, लिखा न विधि देहि विभाऊ। अब ये मुझे नहीं मालूम था कि ये पृथ्वी क्षत्रियों से रहित हो गई। अगर मैं ऐसा जानता तो मैं इतनी बड़ी प्रतिज्ञा नहीं करता। अब आस छोड़ो और यहाँ से उठ करके जाओ। सारे राजा इतने बदतमीज, कोई भी नहीं उठ करके गया, सब गर्दन नीचे करके बैठे। अब क्या करेगा महाराज जनक, क्या करेंगे अपनी बेटी का? यही करेंगे जब कोई उठा नहीं सका धनुष तो ये अब कुंवारी कोई ना बिठाएंगे, कहेंगे जा जिसकी मर्जी उसके गले में, जो तुझे पसंद है उसके गले में माला पहना दे, कहीं हमारा भी नंबर आ जाए। तो सब राजा वहीं बैठे रहे और जब राजा जनक ने कहा कि ये पृथ्वी क्षत्रियों से रहित हो गई, कही न सकल रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रणाम। लक्ष्मण जी अपने सिंहासन से उठे और कहा महाराज जनक, जो शब्द आपने बोले वो शब्द आप अपने वापस लीजिए। आपने कैसे कहा कि ये पृथ्वी क्षत्रियों से रहित हो गई? क्योंकि इस सभा में महाराज दशरथ के 2 पुत्र बैठे हैं। कैसे कहा आपने? सुनहु भानु कुल पंकज भानु, कहूं सुभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं तो कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। काचे घट जिमि डारो फोरी, सकु मेरु मुंह लग जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पीनाक पुराना। हे प्रभु, हे राम, मैं आपका छोटा भाई आपके चरणों में प्रणाम करके कहता हूँ, आपके चरणों की सौगंध, इस आप मुझे आज्ञा दे, आपके चरणों के प्रताप से ये क्या है? ये धनुष, इस पृथ्वी को गेंद की तरह उठाऊं और कच्चे घड़े की तरह फोड़ करके फेंक दूं। आप मुझे आज्ञा दीजिए, केवल आपके चरणों की आज्ञा मुझे चाहिए। भगवान राम ने
जब देखा कि महाराज इतना क्रोध, लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगाई मही दिग्गज डोले, सकल लोग सब भूप डराने, और सिय ही हर्ष जनक सकुचाने। जब क्रोध में आकर के जनक महाराज ने ये सब, लक्ष्मण ने ये शब्द बोले तो जनक महाराज सकुचा गए, लेकिन सिया जी खुश हो गई, अब धनुष जरूर टूटेगा। और राम उठे, राम ने कहा लखन दूसरे के नगर में आकर के इतना नहीं बोलते भैया, ऐसा नहीं करते। तुम्हें संसार लाल कहता है, लखन लाल लखन लाल। महाराज सूर्य जब उदय होता है तो पहले लाली माँ आती है, लाली माँ तुम लेकर के आए, अब उजाला मैं करूंगा। लखन को बिठा दिया राम जी ने और विश्वामित्र जी खड़े हुए। विश्वामित्र समय प्रभु जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी, बोले अति स्नेहमय वाणी। उठऊ राम बन जाऊं भव जापा, उठऊ राम बन जाऊं हम जापा, मेटऊं तात जनक परितापा, मेटऊं तात जनक परितापा। हे राम उठो बेटा, और जनक का जो परिताप है उसको तोड़ दो। राम जी ने विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम किया और चले धनुष की ओर। सुनैना मां ने कहा, अरे रोको, इस बालक को रोको, क्या करते हो? इतने बड़े बड़े राजा महाराजा इस धनुष को हिला नहीं सके, ये बच्चा क्या तोड़ेगा? क्यों उपहास का पात्र बना रहे? रोको इसको, विश्वामित्र को कहो कि अपने शिष्य को रोको। महाराज जैसे ही राम जी धनुष के पास गए, धनुष को प्रणाम किया, इधर सीता जी अपने सिंहासन से उठ गई, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी। मन ही मन मनाऊ अकुलानी, मन ही मन मनाऊ अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, करहूं सफल अपनी सेवकाई, करहूं सफल अपनी सेवकाई, करहि तुहरहूं चाप करुआई, गणनायक परदायक देवा, गणनायक परदायक देवा। आजू लगे कि नहु तू सेवा, बार बार विनती सुनी मोरी, बार बार विनती सुन मोरी, करहूं चाप गुरुता अति थोरी, करहूं चाप गुरुता की छोरी, मन ही मने मनाऊ अकुलानी, मन ही मन मनाऊ अकुलानी। सीता जी सिंहासन से खड़ी हो गई, मन ही मन सबको मना रही। किसको? हे भोलेनाथ, हे गौरी माँ, हे गणनायक, आज के दिन के लिए मैंने तुम्हारी पूजा की थी। इस धनुष को इतना हल्का बना दो कि कमल के फूल में जो पराग होता है उससे भी ज्यादा हल्का बना दो। और यहाँ भगवान राम ने धनुष को प्रणाम किया, मन ही मन माता पिता के चरणों में प्रणाम किया।
और भगवान ने धनुष की ओर देखा और यहाँ समझ गए कि अब भगवान राम धनुष को तोड़ेंगे। लक्ष्मण ने कहते हैं कि पृथ्वी को अपने चरणों में दबा दिया कि हे पृथ्वी तुम डरना मत। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनुलीना। अरे दम के उदामनी जिमि जब लहई, लेत चढ़ावत खेचत काढ़े। ते क्षण राम माध्य धनु तोरा, ते क्षण